हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन पे। तो आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से पढ़ते हैं यूनिट 3, चैप्टर का नाम है द रॉक्स। ये इस चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर है 4। मतलब रॉक्स चैप्टर के 3 लेक्चर हो चुके हैं। एक एक लेक्चर में आपने एक एक टॉपिक पढ़ा। पहले में आपने पढ़ा इग्नियस रॉक के बारे में, दूसरे में आपने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, तीसरे में आपने पढ़ा मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में। बट रॉक साइकिल शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, और ये बातें विश्वास मानो आपके दिमाग को पूरा ओपन कर देगा। मतलब दूर से देखने का आपका जो दृष्टि है ना, आपके अंदर जो विज़न है वो आपको देगा। ये होता क्या है कि आप जैसे रॉक का फॉर्मेशन सिर्फ रॉक के फॉर्मेशन तक सीमित रखते हैं। मतलब जैसे इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हमने बताया, सेडिमेंट्री रॉक का बताया, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताया। तो आप जब उनको पढ़ रहे थे ना, तो आपका दिमाग बस वहीं पे था कि ये इग्नियस रॉक बन रहा है। बट आपको ये नहीं एहसास हुआ कि इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन एक बहुत बड़े कहानी का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, और वो कहानी है हमारे पृथ्वी का। ठीक है, तो हमारे अर्थ का भी, हमारी पृथ्वी का भी एक कहानी है जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री। और इसके कहानी में, पृथ्वी के कहानी में, ये जो आज इग्नियस रॉक आप देख रहे हैं ना, ये हमेशा इग्नियस रॉक नहीं रहेगा। एक समय बाद ये इग्नियस रॉक क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक में या मेटामॉर्फिक रॉक में। या हो सकता हो कि इसका फिर से क्या हो जाए, लावा या मैग्मा का फॉर्मेशन कर दे ये। ठीक है, मतलब मैग्मा का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हुआ, अभी भी आपको क्या दिख रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गया या मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। बट आपको ये नहीं दिखाई दिया कि ये सेडिमेंट्री रॉक बनने के लिए कितने प्रोसेस से होके गुजरा है ये रॉक। ठीक है, ये हमारा जो इग्नियस रॉक अभी इग्नियस रॉक है, इसका क्या होता है, पहले डिनोडेशन होता है, मतलब इरोजन प्लस वेदरिंग होता है। इरोजन और वेदरिंग के थ्रू ये जो हमारा इग्नियस रॉक है सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है। सेडिमेंट्स का क्या होता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद कॉम्पैक्शन प्लस सीमेंटेशन होता है, जिसको आप एक नाम देते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, तो ये लिथिफिकेशन के थ्रू जो हमारा सेडिमेंट्स होता है फिर सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है। तो इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है, बट आपको क्या दिखाई दिया कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो गया। अब ये सेडिमेंट्री रॉक भी हमेशा सेडिमेंट्री रॉक नहीं रहेगा। हो सकता है पृथ्वी के अंदर जाके फिर से क्या फॉर्म कर दे, मैग्मा फॉर्म कर दे। ऐसे ही हमारा जो इग्नियस रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक में भी कन्वर्ट हो सकता है या ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत सारा हीट और प्रेशर झेलना पड़ता है। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से हमारा इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। बट वो हीट और प्रेशर, ठीक है, वो टेम्परेचर और प्रेशर उसको मिलेगा कहाँ पे, हो सकता है पृथ्वी के अंदर जाने पे मिले। ओके, और फिर हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक है हो सकता है पृथ्वी के और अंदर चला जाए, और जिसकी वजह से फिर वो क्या होगा, मेल्ट होकर के फिर से मैग्मा का फॉर्मेशन कर देगा। और ये मैग्मा फिर हो सकता हो कि किसी और जगह पे, हो सकता हो कॉन्टिनेंट पे, हो सकता हो ओशंस में, कहीं और निकल के आएगा और फिर से वो कूल होकर सॉलिडिफाई होगा और फिर से एक नया इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करेगा। तो देख रहे हैं, ये हमारा जो रॉक है ना, वो सिर्फ चट्टान नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा राज छुपा हुआ है पृथ्वी का, इस पृथ्वी का। ठीक है, वो एक लंबे समय से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, नए नए रूप धारण कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो यही है हमारा रॉक साइकिल। ये रॉक साइकिल केवल केवल और केवल रॉक की कहानी नहीं है, ये पूरे अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री की कहानी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं रॉक साइकिल का। बिकॉज ऐसा है ना कि रॉक साइकिल जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन बनता है, रॉक साइकिल। ओके, तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, और ये डिफिनेशन जहाँ पे डायरेक्ट रॉक साइकिल से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे आप एज ए इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा। ओके, तो देखिए जो रॉक साइकिल होता है इसको हम डिफाइन करते हैं, द रॉक साइकिल। और एक बात, जब मैं लिखता हूँ
उस टाइम पे मैं स्पीड 2x कर देता हूँ ताकि आपका एक एक मिनट में बचा सकूँ, और उस एक एक मिनट का उपयोग मैं ना कहानी सुनाने में करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे समय बचाना चाहता हूँ, लिखने में मेरा थोड़ा स्पीड स्लो है आपके अकॉर्डिंग, तो इसलिए 2x पे कर देता हूँ। अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम होता है 2x पे, तो आप उसको स्पीड स्लो कर लेना, यूट्यूब पे वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओके। और हाँ, जो भी सजेशन आपको लगे कि मेरे वीडियो से रिलेटेड मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ें और अच्छा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले रॉक साइकिल का डिफिनेशन। द रॉक साइकिल इज ए, ये क्या है, इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच, जिसकी वजह से क्या होगा, रॉक्स आर फॉर्म्ड, broken down and transformed into a new type of rock. It shows, जो रॉक साइकिल क्या शो करता है, it shows relationship among all three major rocks, a major type of rock. नाम भी लिख सकते हैं, igneous, sedimentary and metamorphic। किसके थ्रू, थ्रू वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ओके। तो ये आपका बेस्ट डिफिनेशन है, यही आप लिख सकते हैं एज ए इंट्रोडक्शन। तो देखो इसमें मैंने क्या डिफाइन किया है, सिंपली मैंने लिखा कि जो रॉक साइकिल है, या हाँ द रॉक लिख दिया है, रॉक साइकिल ये जो हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स जो होते हैं हमारा बनते हैं, ब्रोकन डाउन होते हैं और ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, किसमें, एक नए प्रकार के रॉक्स में, ओके। ये हमारा जो रॉक साइकिल, इट मतलब हो गया यहाँ पे रॉक साइकिल जो हमारा होता है वो शो करता है क्या, रिलेशनशिप शो करता है किनके बीच, ऑल मेजर 3 टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। किसके थ्रू, थ्रू वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ओके। तो ये होगा आपका डिफिनेशन। अब हम थोड़ा सा ना देखो, चाहे तो डायरेक्टली चार्ट बना सकते हैं, बट चार्ट को बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि तीनों जो रॉक का फॉर्मेशन है, अगर उसको शॉर्ट में बताना हो कि उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो किन वर्ड्स के थ्रू, किन कीवर्ड्स के थ्रू हम बताएंगे, ये पहले हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इग्नियस रॉक बनता कैसे है, हमारा मैग्मा या लावा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लावा। हमारा लावा जो होता है वो क्या होना चाहिए, उसको कूल होकर सॉलिडिफाई होना चाहिए, कूल प्लस सॉलिडिफाई। जो हमारा लावा कूल होकर सॉलिडिफाई होता है तो केवल और केवल एक ही रॉक बन सकता है, इग्नियस रॉक। अब कोई भी रॉक हमारा इग्नियस रॉक बनना चाहे तो उसको पहले क्या बनना पड़ेगा, पहले उसको लावा बनना पड़ेगा, मतलब पहले उसको मेल्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे जैसे मान लो इग्नियस रॉक खुद भी सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक है, और वो चाहता है कि मैं इग्नियस रॉक बन जाऊँ, तो उसको क्या होना पड़ेगा, पहले मेल्ट होना पड़ेगा, और मेल्ट होकर क्या बनाना पड़ेगा, लावा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो लावा है, इसको बनने के लिए, मेल्ट होने के लिए, मतलब ये जो रॉक्स है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, अगर ये मेल्ट होना चाहते हैं, उसके लिए पहले उनको कहाँ जाना पड़ेगा, पृथ्वी के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ही वो टेम्परेचर अवेलेबल है जो इनको क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है, ओके। तो ये हो गया हमारा इग्नियस रॉक। यहाँ पे हमारा कीवर्ड्स होगा कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, ओके। सेकेंड है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। कोई भी रॉक डायरेक्टली सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। उसके लिए रॉक को क्या होना पड़ेगा, पहले सेडिमेंट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी रॉक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, अगर ये चाहते हैं कि मैं सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाऊं, ठीक है, या ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, तो पहले इनको क्या होना पड़ेगा, पहले इनको डिनोडेशन को झेलना पड़ेगा, अंडरगो डिनोडेशन, ओके। डिनोडेशन का मतलब होता है वेदरिंग प्लस इरोजन, तो एक वर्ड में मैंने उसको डिनोडेशन बोला है, ओके। अब डिनोडेशन के बाद इनका क्या होगा, पहले सेडिमेंट्स फॉर्म होंगे, फिर ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं।
ट्रांसपोर्ट हो करके फिर इनका कॉम्पैक्शन और प्लस सीमेंटेशन होता है। तो एक वर्ड में अगर हम बोलना चाहें तो कह सकते हैं लिथिफिकेशन। तो यहाँ कीवर्ड क्या हो गया, डिनोडेशन प्लस लिथिफिकेशन। ओके, तो लिथिफिकेशन के थ्रू क्या हो जाएगा हमारा, फिर फॉर्म हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए डायरेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे देखिए सेडिमेंट्री रॉक बनने के लिए सेडिमेंट बनना पड़ा, ठीक है, इग्नियस रॉक बनने के लिए लावा बनना पड़ा। तो ऐसा कोई स्टेप नहीं है मेटामॉर्फिक के केस में। मतलब कोई भी रॉक है, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक आल्सो। तो देखो मेटामॉर्फिक रॉक जब मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है दूसरे टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक में, तो वहाँ पे री मेटामॉर्फिज्म होता है, इसलिए यहाँ पे इसको पहले मेटामॉर्फिक को हटा लेते हैं, ठीक है। बात करें इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, अगर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होना या ट्रांसफॉर्म होना चाहता है तो उसको क्या झेलना पड़ता है, हीट और प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जो है ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो टेम्परेचर और प्रेशर को जगह पे हम एक प्रोसेस भी लिखते हैं, मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ कीवर्ड क्या होगा, मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, जिसके बाद ये क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, अब अगर मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है तो री मेटामॉर्फिज्म। ओके, अब हम चार्ट ड्रॉ करेंगे। अब बहुत ही ध्यान से देखना कितना इजी होता है चार्ट ड्रॉ करना। नए पेज से ड्रॉ करते हैं चार्ट। शुरू कहाँ से करें, शुरू करते हैं मैग्मा से, ठीक है, लावा या मैग्मा से। अब ये लावा और मैग्मा क्या होता है, सतह पे आता है, कूल होगा, प्लस सॉलिडिफाई होगा। कूल होकर सॉलिडिफाई हो करके ये किस में ट्रांसफॉर्म होता है, या क्या बनाता है हमारा, इग्नियस रॉक। ओके, अब ये इग्नियस रॉक सपोज करिए कि इसका डिनोडेशन हो जाए, मतलब इरोजन और वेदरिंग हो जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेडिमेंट्स में। ठीक है, अब ये सेडिमेंट्स इसका हो जाए लिथिफिकेशन, मतलब कॉम्पैक्शन प्लस सीमेंटेशन। तो इसको एक वर्ड से क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। तो हमें जो है एक नए प्रकार का रॉक मिल जाता है, दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। फिर क्या होगा कि हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक है ये जो है इसका टेम्परेचर और प्रेशर झेल ले, मतलब मेटामॉर्फिज्म हो जाए। तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है मेल्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो गया, लावा और मैग्मा में। ठीक है, तो ये तो एक कंप्लीट साइकिल आपने कंप्लीट कर दिया। अब इनके बीच का इंटरलिंकिंग हम ढूंढते हैं। तो वाइट से मैं क्या करूँगा, सेडिमेंट्री रॉक का देखूंगा। सेडिमेंट्री रॉक अगर इग्नियस रॉक बनना चाहता है तो पहले मेल्ट होकर लावा मैग्मा फॉर्म करना पड़ेगा, तो मेल्ट। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक अगर फिर से सेडिमेंट्री रॉक बनना चाहता है तो उसको पहले सेडिमेंट्स फॉर्म करना पड़ेगा डिनोडेशन से। ओके, अब इग्नियस रॉक पे चलते हैं। इग्नियस रॉक पे
हम आ गए। ठीक है, अब इग्नियस रॉक में क्या करना है, इसको पहले मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिज्म। कन्वर्ट मतलब ट्रांसफॉर्म समझना है यहाँ पे, ओके। और फिर सेडिमेंट्री रॉक तो जा ही रहा है, अब खुद इग्नियस में करना है तो मेल्ट होना पड़ेगा। ओके, अब मेटामॉर्फिक चलते हैं। मेटामॉर्फिक से हमारा इग्नियस का रास्ता क्लियर है, सेडिमेंट्री का रास्ता देखते हैं। सेडिमेंट्री के रास्ते के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेडिमेंट में पहले ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, डिनोडेशन। ओके, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक को खुद मेटामॉर्फिक रॉक बनना है तो री मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो ये होता हमारा रॉक साइकिल। हो गया ड्रा। अब इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब कहानी की शुरुआत कहाँ से करें हम, देखो एनसीईआरटी बेस मैंने कई बार पढ़ा है, मुझे वही सबसे अच्छा लगा, एनसीईआरटी की लाइनें अच्छी लगी, तो कहानी वैसे ही लिखते एकदम एज इट इज़ इन एनसीईआरटी। तो देखो शुरुआत करते हैं इग्नियस रॉक से। अब पहले इसको बनाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, फिर इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक को मिला करके, मतलब दोनों को ब्रोकन डाउन करते हैं और बनाते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट का हम लिथिफिकेशन करके फिर से बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फिर बोल देंगे कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक तीनों जो है पृथ्वी के अंदर जाएंगे ड्यू टू सबडक्शन प्रोसेस। वहाँ पे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वो मेल्ट होंगे, मेल्ट होकर मैग्मा फॉर्म करेंगे। और यही जो मैग्मा होता है हमारा ओरिजिनल सोर्स होता है किसका, इग्नियस रॉक का। तो ऐसे मेरे को याद हो गया, आप भी याद कर लेना इसको ऐसे ही, ठीक है। तो रॉक साइकिल डिफाइन करना हुआ तो इग्नियस रॉक आर प्राइमरी रॉक। ठीक है, प्राइमरी रॉक क्यों बताया यूं, क्योंकि यही जो था हमारा सबसे पहले क्रस्ट पे फॉर्म होता है, फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा और मैग्मा। ओके, फिर क्या लिखेंगे, इग्नियस रॉक में टर्न इनटू या ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक थ्रू मेटामॉर्फिज्म। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हम बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। द सेडिमेंट्स derived from both igneous rock and metamorphic rock due to इसके weathering and erosion और डिनोटेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, lead to the formation of sedimentary rock। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रोसेस भी लिख सकते हैं थ्रू लिथिफिकेशन। द क्रस्टल rocks are formed carried down into the mantle through subduction process, okay, where these rock melt down due to increase in temperature and turns into magma, the original source of for igneous rock। Okay, so this will be your rock cycle। देखो इसमें वही है जो मैंने बताया आपको,
इग्नियस रॉक को पहले प्राइमरी रॉक बता दिया गया, और ये फॉर्म कैसे होता है, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से। फिर उससे क्या हमने फॉर्म कर लिया, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक में टर्न कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। और फिर मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक दोनों को मिला करके हमने क्या बनाया, सेडिमेंट्स बनाया। और सेडिमेंट के बाद फिर क्या किया, सेडिमेंट्री रॉक बना लिया। फिर तीनों को मिला के हमने बोला क्रिस्टल रॉक। और फिर क्रिस्टल रॉक को कहाँ ले गए, सबडक्शन प्रोसेस से पृथ्वी के अंदर ले गए, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, मेल्ट होगा और मैग्मा में कन्वर्ट होगा या ट्रांसफॉर्म होगा। जो हमारा मैग्मा होता है वही हमारा ओरिजिनल सोर्स होता है किसका, इग्नियस रॉक का। ओके, तो इस प्रकार से इग्नियस रॉक की कहानी, इग्नियस रॉक से हमारी कहानी शुरू हुई और कहाँ आ गया, इग्नियस रॉक पे आ गया। तो एक साइकिल कंप्लीट करा दिया हमने। ओके, आप अदर वे में भी लिख सकते हैं जिसमें आपको सूटेबल लगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो है आज यूनिट 3 पूरा रॉक्स जो चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 जो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। और शुरू करेंगे हम कहाँ से, शुरू करेंगे हम वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का जो मैपिंग है वो भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, बट हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले थ्योरी शुरू करेंगे जो कि वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। फिर हम सी फ्लो स्पीडिंग पढ़ेंगे, फिर हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो थोड़ा लंबा चैप्टर होने वाला है ये। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।